कि सुख शांति का जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं। पहला, स्वराज माई, अगर जीते जी सुख शांति चाहिए तो स्वराज माई अपना राज लाओ। और दूसरा, मरने के बाद मिलेगा शमशान घाट में कब्रिस्तान। अब उन्होंने कहा कि राज तो जी अभी भी है, फलाना राजा राज कर रहा है, एक और राजा राज कर रहा है, वहां दूसरा और राजा। तो गुरुजी ने फिर ये कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रहदास रहे पक्षन। कि राज भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दुराचारी के, किसी सामंती के, किसी माफिया के हाथ में राज हो। राज भी ऐसे लोगों के हाथ में हो जो राजकाज को इस पॉलिसी में चलाते सके कि राज ऐसा हो जहां किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़ों की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की कोई दिक्कत ना हो, जहां कोई छोटा ना हो, सब बराबर हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी का बलात्कार ना हो, किसी को मारा ना जाए, किसी का लूट ना हो, सब लोग इज्जत सम्मान की जिंदगी प्राप्त करें, ऐसा राज होना चाहिए। और राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं, प्रधान जी बैठे, सीनियर बाबूजी बैठे, तफसील जी आज हमारे बीच में यहाँ है। बेगमपुरा का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम। अब 600 साल पहले सतगुरु जी कह के गए, अब हम उनकी नालायक औलादे हैं, 600 साल हमने उनकी बातों पर गौर नहीं किया। फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, सर छोटू राम, बाबा साहब अम्बेडकर, संत राम पीए प्रजापति, बाबू शिवदयाल चौरसिया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, डॉक्टर फरीदी, ऐसे भी विद्वान महापुरुष हमारे बीच में आए जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया, समाज को रास्ता दिखाने का काम किया। और हरप्रीत साहब पढ़े हैं, राजशाही में तो राज तलवारों के दम पे लिया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि राज तलवार के दम पे लिया जाएगा, जिसकी तलवार में दम होगा उसका राज है। लेकिन क्योंकि ये राजशाही में तो ठीक है, लेकिन लोकशाही में तो नहीं हो सकता। आप 1 लाख तलवार लिया, राज थोड़ा कर लोगे। यहां तो राज विचार के दम पे होता है, जिसका विचार अच्छा होगा जनता उससे जुड़ेगी, और जिससे जनता जुड़ के जिसके समर्थन में वोट करेगी वो ताकत है। आज भाजपा का विचार हावी है, इसलिए आज उनकी बात आगे बढ़ रही, वो उनकी बांधी बंध रही है, खोली खुल रही है। जिसे चाहे मारो, जिसे चाहे पीटो, जिसका घर जला दो, जिसमें बुलडोजर चला दो, जिसको नुकसान पहुंचा दो, तमाम तरह की मुसीबतें खड़ी कर दो, कोई पूछने वाला आज उनके सामने नहीं। यहां चुनाव है, आपको अपनी वोट की अहमियत को साबित करना है। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं यहां हमारे लोगों ने जिस तरह का अपना मन पक्का किया है, मैं उसका शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकता हूं। जिस तरह का मन उन्होंने, मेरे पास एक एक गांव की रिपोर्ट है, हमारे लोगों ने इतना मन पक्का कर लिया है कि चाहे हमारे सामने सोने की थाल बिछ जाए, हम चंद्रशेखर आजाद का हाथ नहीं छोड़ेंगे, हम चंद्रशेखर आजाद को ताकत नहीं करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात सबकी जानकारी में है। लेकिन जहां चारों तरफ पैसे वाले लोग राज कर रहे हैं, पावर वाले लोग राज कर रहे हैं, ये सच है। आज यहाँ 4 नेता आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, मैं तो नेता हूं नहीं, मैं तो आपका कार्यकर्ता हूं। 3 बड़े नेता आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों में, और तीनों की बड़ी पहचान है, और तीनों राजनीतिक विरासत से है। भाई सबसे बड़ी पहचान है जयंत चौधरी जी की, जिनके दादाजी किसानों के, गरीबों के सबसे बड़े नेता रहे, चौधरी चरण सिंह, जिनका हम लोग भी सम्मान करते हैं, जिनके विचारों में हम लोग भी चलते हैं, जिनका नाम हम बड़े बड़े मंचों से लेते हैं, जिनको हम नेता मानते हैं। तो उनकी पार्टी में मैदान है, वो भी चुनाव लड़ा, लोकतंत्र में अधिकार है। फिर दूसरे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो भी बड़ा घराना है, उनके पिताजी रक्षा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, वो भी मुख्यमंत्री रहे, तो वो भी बड़े, उनके 125 एमएलए हैं, बहुत सारे एमपी, तो वो भी बड़े नेता हैं। तीसरे AIM-IM के हमारे बड़े नेता हैं, मेरे साथी भी हैं, पार्लियामेंट में मैं वो इकट्ठे बैठते हैं, तो वो भी मैदान में है। आज वो भी यहाँ अपना प्रचार करने
उनके भी पिताजी बड़े नेता रहे, वो भी एक राजनीतिक घराना है, वो भी बड़ी शख्सियत रहे, वो भी एमपी रहे बहुत। और आज मैं मुलाकात होती है तो उसी मकान में वो रहते हैं जिस मकान में पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते, उनके फादर रहते हैं दिल्ली, वही आवाज उनके पास है। अब चौथा दल आपका, अब इन सब पे साधन है, संसाधन है, इनको बुक नहीं करना पड़ा होगा। इन सब के पास बड़े बड़े पहले से ऑलरेडी इनके लोगों के पास साधन है। अब सवाल ये है, भाजपा के लोगों से आप पूछोगे चुनाव खत्म होने के अगले दिन बाद, भाई अब आप क्या करोगे, आप तो सत्ता में आगे, तो क्या कहते हैं पता है, अब हम अगले इलेक्शन की तैयारी करें। क्योंकि वो जानते हैं अगर वो पावर में नहीं रहे तो वो जो करना चाहते हैं देश में उसको कर नहीं पाएंगे। दूसरी पार्टी के लोगों से पूछोगे वो अपनी बुराई रखेंगे। अब मैं दूसरी पार्टियों की बात न करके आजाद समाज पार्टी के लोगों से, उनके वोटर से पूछना चाहता हूं। आजाद समाज पार्टी के वोटर किसान हैं, आजाद समाज पार्टी के वोटर नौजवान हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग वोटर बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के, मुस्लिम समाज के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, और यही लोग इस देश में परेशान है। किसान यहाँ का परेशान है, यहाँ का दलित समाज परेशान है, यहाँ का मुस्लिम समाज परेशान है, यहाँ का पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला और जाट गुजर भी उसमें आते हैं, ये भी लोग परेशान हैं। कुछ लोगों के पास आर्थिक संपन्नता है कि उनके पास गाड़ी घोड़े हैं, जमीनें हैं, लेकिन 90% समाज ऐसा है जिन पे पक्के मकान भी नहीं है, मकान है तो खाने को रोटी नहीं, रोज कुआं कूदते हैं, रोज पानी पीते हैं। अब कहते हैं जिसको जरूरत होती है, कहते कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता। अब आप ये महसूस करो, असल जरूरत आज यहाँ पावरफुल किसको है? वो तीनों पार्टियों के लोग या आजाद समाज पार्टी के लोग जो लंबे समय से 7-8 साल से दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, और जो जब लड़ाई लड़ने किसी भी जाते हैं तो ना जाति देखते, ना धर्म देखते, ना जगह देखते, ना अमीर गरीब देखते, बस भिड़ जाते। चाहे 29,000 शिक्षक भर्ती का मामला, जिसमें पिछड़े वर्ग के बच्चों को 20,000 बच्चे देंगे, चाहे किसान आंदोलन हो 13 महीने, चाहे पहलवान बेटियों के सम्मान की रक्षा का मामला हो, चाहे हुसैन साहब यहाँ बैठे एनआरसी का मामला हो, तबलीगी जमात का मामला हो, इन पे अगर कोई मुसीबत आएगी आबिद साहब पे, तो इनके समाज के लोग उस मुसीबत को के खिलाफ बात रख सकते हैं। कोई नहीं कहेगा, उसको सच झूठ में भी तुलनात्मक होगा कि ये इनके अपने लोग ये कह रहे हैं, भाई कह लेंगे, क्या पता, ये तो कहते ही इनको होती है, इनके अपने घर के लोग इसलिए कह रहे हैं। लेकिन जब उस बात को चंद्रशेखर आजाद रखता है ना, तो तब सरकार को उसका जवाब देना पड़ता है। जब दलित समाज में कोई परेशानी आती है, हम लोग बोलते हैं, शायद उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जब कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तो उसका, क्योंकि फिर आदमी तर्क की कसौटी पे लाता है कि भाई इसका मतलब समस्या है, जब सब लोग बोल रहे हैं। तो मैंने तो अपनी जिम्मेदारी को अदा किया। आज अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सामंतवादी सरकार चल रही है, किसी को गोली मारो, काउंटर करो, किसी को बुलडोजर चला दो, किसी का घर छीन लो। अब तो एक नई पॉलिसी आ रही है, 70 साल से जहां रह रहे हैं वहां नया आ जाता है कि साहब आप पे कागज नहीं है, ये इसको तोड़ेंगे, सरकार की है। मैं तो कह रहा हूं पूरा देश ही सरकार का है, जिनकी सरकार उनके हाथ में सब कुछ है, लेकिन जिन पे आजादी से पहले रहने को घर नहीं थे, जिन पे नौकरी नहीं थे, रोजगार नहीं थे, जमीन नहीं थी, जिन्होंने इस देश के लिए तमाम तरह की बल कुर्बानियां दी है, उनको बसाने के लिए सरकार ने क्या योजना चलाई। वो गांव में पिटे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और उनके अपराध हुए, वो जाके शहर में जाके बस गए। उन्होंने उस बंजर जमीन को तैयार किया। आज जब वो रहने वाले हो गए, 70 साल से मकान बना के रह रहे हैं, खून पसीना लगा के, तो आज सरकार कह रही है कि जमीन पे आपका हक नहीं। ये सरकारें जनता के लिए हैं या जनता को नोचने के लिए हैं, इस बात का जवाब मांगने वाला आज उत्तर प्रदेश की असेंबली में एक भी आदमी नहीं। चुनाव तो सबको लड़ना है, चुनाव सबको लड़ना है। समाजवादी के लोग कह रहे हैं हमें भाजपा को हराना है, बहुत अच्छी बात है, हराना भी और हराना भी चाहिए, लेकिन पश्चिम में कौन हरा सकता है भाजपा को, ये उसके उनको जानकारी नहीं। यहां तो समीकरण के आधार पर हराया जा सकता है, और समीकरण आजाद समाज पार्टी के पक्ष में। और देखो कुदरत भी उनके साथ नहीं है। ये अमरीश वालियान जानते हैं,
कुदरत भी उनके साथ नहीं है, आने का प्रयास करते हैं, कुदरत रास्ता रोक देती है कि भाई चलो जाओ, रोक देती। मैंने तो नहीं रोका भाई, मैं तो किसी का हेलीकॉप्टर नहीं रुकवा सकता। मैं तो लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं, सबको कहूंगा आओ वोट मांगो, जहां आप बड़े बड़े सेठ लोग वोट मांगोगे वहां गरीब का बेटा भी आपके बीच में खड़े होके आम जनता से वोट मांगने का काम करेगा। मैं साजिश नहीं करता किसी खिलाफ, लेकिन आपके रास्ते बंद हो गया खुलेंगे, इसका फैसला आप लोग करो। ये जो बूथ के सिपाही है, ये बूथ के सिपाही नहीं, यही हमारी नींव है, यही हमारी रीढ़ की हड्डी है, यही हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है। ये वो है आज इनके कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, और मीडिया के साथियों ने भी चाहे ना चाहते हुए तभी आवाज में कहना शुरू किया है कि मुकाबला त्रिकोणीय है, आजाद समाज पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन सच ये है कि अभी भी क्योंकि अपने संबंध होते हैं, कई चीजें छिपानी पड़ती है, सीधा नहीं कह पा रहे हैं कि मुकाबला आजाद समाज पार्टी से ही है। नगीना में भी लंबे समय तक यही कहते रहे, चंद्रशेखर कुछ वोट काट लेंगे, चंद्रशेखर कुछ वोट ले जाएंगे, चंद्रशेखर की वजह से इसको फायदा हो जाएगा। मौलाना अतीक हमारे साथी, खुर्शीद साहब यहाँ और मेरे छोटे भाई दानिश, तमाम लोग वहां बाहर खड़े मुझे दिख रहे। नगीना के लोगों ने इनसे कहा, मीडिया के लोगों से, कि हम मुंह से नहीं, हम बटन से जवाब देंगे। और जिस दिन वोट पड़े थे 19 तारीख को, तो ये केजरीवाल वाला बटन उन्होंने नीला कर दिया था, साइन लगा। आप समझते हो पैसे वाले पार्टी वाले क्यों डरते हैं चंद्रशेखर से? आप समझते हो उसका कारण? इसलिए डरते हैं क्योंकि इनको पता है कि जैसे जैसे चंद्रशेखर ताकतवर होगा, वैसे वैसे बीजेपी का खौफ दिखा के वोट लेने का काम बंद होगा। जब हम बीजेपी से कुर्सी छीन लेंगे